कुंज बिहारी। बोले, सब बोले। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीरा बनचारी। जमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले सब बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद।
जय ओम विश्वपाद परमहंस परिकाचार्य अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस। ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य सिद्ध हो जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिकाचार्य अष्टोत्तरष्ट है डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की श्री गौर निताई की श्री राधा पार्षदी ललिता विशाखा जी की सीताराम चंद्र भक्त हनुमान जी की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की तैगोर प्रमाण all glories समल devotees, all glories समल devotees, all glories समल श्री गुरुवाइन गौरांग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज रविवार के दिन आप सब भक्तों के लिए कार्यक्रम होता है, तो आप सबका हृदय से हम स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि शांति बनाए रखेंगे। दर्शन करिए लेकिन बोलिए मत, ताकि कथा का श्रवण किया जा सके। तो कोई बोलेगा नहीं। तो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 43 जिसमें भगवान कहते हैं अर्जुन से कि एवं बुधे परम बुद्ध्वा संस्तभ्य आत्मानम आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। ध्यान से सुनेगा। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद महाराज की। अनुवाद में इस प्रकार है, महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से जो परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। क्योंकि अर्जुन ने एक प्रश्न किया था, अर्जुन का प्रश्न था, वो भी सुनिए तभी समझ आएगा कि हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? समझ गए? कुछ लोग होते हैं जो पाप नहीं करना चाहते हैं। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। करना नहीं चाहता है, लेकिन करने के लिए क्या करता है? मजबूत किया जा रहा है। उसी का उत्तर जो है भगवान क्या कर रहे हैं? दे रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि मनुष्य पाप नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा उसे महसूस होता है कि कोई करा रहे बलपूर्वक। तो वो कौन है करा रहा है? उसका सारांश इस अंतिम श्लोक भगवान बता रहे हैं। उससे बचा जा सकता है, पाप कर्मों से बचा जा सकता है। तो ही भगवान कर रहे हैं। तो अनुवाद फिर सुने कि हे अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर अब मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। अर्थात ये जो पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है वह शत्रु कौन है? काम है। क्या है? काम। काम ही है जो हमसे पाप कर्म क्या करता है? कराता है। सच है कि नहीं सच?
तो भगवान कहते हैं कि इसलिए इस काम रूपी जो शत्रु है उसको जीतना पड़ेगा। कैसे जीतना पड़ेगा? मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके कृष्ण भावना भावित के द्वारा ही इसको पराजित किया जा सकता है, और कोई साधन नहीं है। ये भगवान बताते हैं। प्रभुपाद जी क्या समझाते हैं, सुनिए ध्यान से। भगवत गीता के 3 अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो जाए। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति में मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। पूरे अध्याय का सारांश प्रभुपाद जी इसमें बता दिए हैं, पूरे अध्याय 3 का। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसानों के अभ्यास से इंद्रियों को बस में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। उसी के द्वारा हम अपने इंद्रियों पर क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और ये जो हमारा काम है कि कामेश क्रोधेश, काम से किसकी उत्पत्ति होती है? क्रोध। अक्रोध ही सारी पापों का है मूल जड़ है, वो सब नष्ट कर देता है। कहते हैं कि क्रोध के बाद और तूफान जाने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान हो चुका है। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो सारे पेड़ वृक्ष सब उखड़ करके तहस नहस हो जाता है, और जब आंधी चली जाती है, शांत हो जाता है, तब पता चलता है कितना नुकसान हुआ है। उससे आदमी जब क्रोध में रहता है, क्रोध में करके कितना मर्डर तक कर देता है, सारा कर्म कर देता है, राइट। अब बाद में जब शांत होता है तब पता चलता है, होश में जब आता है तो कितना नुकसान हुआ है। तो ये बहुत ही भयानक है। तो इसकी उत्पत्ति का स्रोत है, क्रोध को उत्पत्ति करने वाला होता है काम। तो पाप कर्म करने के लिए कौन प्रेरित करता है? काम। आदमी चोरी क्यों करता है? जब उसकी इच्छा होती है, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, तो क्या करता है? वो चोरी करता है। बच्चा, आजकल लड़के क्यों बहके हुए हैं, है ना? नौकरी मिल नहीं रही तो कोई चैन झपट रहा है, कोई जेब काट रहा है, कुछ तो कोई भाई पेट तो पालने, सच है नहीं सर? तो अपराध इसी से होता है, क्योंकि हमारी जो इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, काम इच्छाएं इतनी प्रबल हैं कि इसमें उन काम भावनाओं को, इच्छाओं को पूर्त करने के लिए सब क्या होता है? लगता है। ठीक है ना? इसी के बारे में हम आपको बड़े ही सरल ढंग से समझाएंगे कि कैसे इस पर नियंत्रित किया जा सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 तो ये जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, यही हमारे पाप कर्म करने की क्या करती हैं, प्रेरित करते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं तो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने की कला हमें क्या करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। जैसे भोजन के बिना कोई जीव नहीं रह सकता। ये सच है कि नहीं सच है? आप लोग यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से सुबह से लेकर कुछ ना कुछ जरूर खाया पिया होगा। बिना जल के, बिना अन्न के आप रह नहीं सकते, क्योंकि खाना सबको चाहिए। और इंसान खाने के लिए, पेट भरने के लिए क्या नहीं करता है। देखिए, हाथी को भी पेट होता है। हाथी देखा है? सबने हाथी देखा होगा। हाथी का भी क्या होता है, पेट होता है। और इंसान का पेट, सबको अपना अपना पेट का पता है। इंसान का जो पेट होता है छोटा होता है, और हाथी का पेट क्या होता है, बड़ा होता है। सच है कि नहीं सच है? और हाथी भी खाता है और इंसान भी खाता है, लेकिन हाथी को खाने के लिए कहीं नौकरी नहीं करनी पड़ती। सच है कि नहीं? लेकिन पेट उसका भी क्या कर रहा है, पड़ रहा है। इंसान एक छोटे से पेट के लिए क्या कर रहा है, इतना परेशान है कि पेट भरने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है। सच है नहीं सच? हाथी निश्चिंत है, वो किस पर आश्रित है, भगवान पर, कि प्रकृति ने उसको भोजन दिया हुआ है। इससे जंगल में रहता है स्वतंत्र रह करके, और अपना भोजन क्या करता है, पाता है। लेकिन इंसान का पेट भरता नहीं है। वो खाता भी है और भरता भी है, और कई दिनों का जुगाड़ भी करता है। लेकिन पशु पक्षी में ऐसी चीज नहीं होती। जितना खाया खाया उसके बाद चल दिया, जब भूख लगे फिर भगवान व्यवस्था कर देते हैं। सच है कि नहीं सच है? लेकिन इंसान मर रहा है सुबह शाम दिन खाने के लिए, सोने के लिए, है ना, संबंध बनाने के लिए, है ना। 4 अपराध जो बताए गए हैं, खाना पीना सोना और बच्चा पैदा करना, इंसान इन्हीं में क्या हुआ है, फंसा हुआ है। आप खुद सोचिए, ये तो पशु भी करता है। पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। वो भी सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी अपना सुरक्षा करता है, हम भी अपना सुरक्षा करते हैं। वो भी संतान उत्पन्न करता है, हम भी करते हैं। तो हमारे में और पशु में अंतर क्या है? क्योंकि खाना पीना सोना संतान उत्पन्न करना क्या है, कॉमन है। अंतर इतना है कि हम कथा सुन सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन जानवर ये कर नहीं सकते। उनके अंदर एक जिज्ञासा नहीं होती कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। ये सच है। तो मनुष्य होकर के अगर कोई व्यक्ति धर्म के अनुसार अपना जीवन नहीं चलाता, शास्त्रों के आदेश पर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता है, वो क्या है,
पशु के समान है। धर्मः बीनः नरः पशु भी समान। तो इंसान यदि अपने इंद्रियों को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसमें ये समझ जाए, तो वो पाप कर्म से अपने आप को क्या करेगा, बचा लेगा। और इस कलयुग में 4 सबसे बड़े पाप हैं। पहला क्या है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। नशा करना भी क्या है, एक क्या है, पाप है। दारू नहीं पीना चाहिए, किसी भी प्रकार का नशा करना। जो हमारे कृष्ण भगवान आवाहित के भक्त होते हैं वो चाय तक नहीं पीते, कि चाय पीना भी क्या है, एक नशा है। बड़े बड़े साधु संत ऋषिकेश हरिद्वार में आपको मिलेंगे जो चीलम गांजा भी पीते हैं, भांग भी छानते हैं, पंडित लोग। वे 2 दिन पहले एक मंदिर में गए थे, तो वहां के पुजारी भी भांग छानते हैं और दारू भी पीते हैं। मैं और राघव पंडित गए थे एक मंदिर। कहने का मतलब है कि इस संसार में यह सबसे बड़ा पाप है। जो हमको नहीं पीना चाहिए उसको अगर कोई पीता है वो क्या है, पाप कर्म ही है। तो इस पाप कर्म से वही बच सकता है जो संतों की संगत करता है, अर्थात जो भक्तों की संगति में आता है वो इन पाप से क्या करता है, अपने आप को बचा लेता है। ये जितने लोग तिलक लगा के बैठे हैं, जप कर रहे हैं, आप निश्चित रूप से किसी न किसी संत पुरुष से, किसी न किसी भक्त से जरूर जुड़े होंगे। उसने बोला होगा कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए, क्या होगा नहीं, तब आपने छोड़ा। तो संतों की संगति ये भक्ति के पहला लक्षण है ना। भगवान राम जब सबरी से मिले थे, सबरी की जानते ना, सबरी बड़ी अच्छी भक्ति थी भगवान की। तो भगवान ने उसको जब भक्ति के 9 सोपान बताए, तो पहला यही बताया कि भक्त का पहला लक्षण होता है मनुष्य का, जो संतों की क्या करता है, संगति करता है। क्योंकि भक्तों की संगति से ही इंसान क्या हो जाता है, सुधरता है। कि संत हमेशा भटके हुए जीव को प्रभु से क्या करता है, जोड़ता है। जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी अकेले गए थे, एक संत पुरुष, एक महान भक्त, अमेरिका गए, अकेले गए, वहां जाकर के कीर्तन के द्वारा, किसके द्वारा, कीर्तन के द्वारा, गीता के दिव्य ज्ञान के द्वारा और भगवान के प्रसाद के द्वारा पूरी दुनिया को क्या कर दिया, बदल दिया। आज जो यहां पे आप लोग बैठे हुए हो, इन्हीं प्रभुपाद जी कृपा से। ये प्रभुपाद जी अमेरिका नहीं गए होते तो हम लोग यहां नहीं बैठे होते, हम लोग यहां नहीं बैठे होते। इसे कहते हैं संत। भक्त वो होता है जो दूसरों को क्या करता है, भक्ति देता है। यही चैतन्य महाप्रभु का क्या है, आदेश है कि भारत भूमिते हैल जन्मजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। कि भारतवर्ष में जिसने जन्म लिया है और हम सब भारतवासी हैं, सबका कर्तव्य होता है कि वो भगवान कृष्ण की भक्ति खुद करे और दूसरों को भक्ति क्या करे, प्रदान करे, उसका कल्याण करे। इस भक्ति करने से अपना कल्याण होगा और दूसरों को भक्त बनाने से उसका भी क्या हो जाएगा, कल्याण होगा। ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। ऐसी चैतन्य महाप्रभु का आदेश को लेकर के अकेले प्रभुपाद जी गए, कितने भक्त बना दिए। आज सब हम लोग उन्हीं के नाती पोते हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो ये है भक्तों की संगति। तो भक्त का संगत करेंगे तभी आप अपने आप को पाप की जो 4 वृत्तियां हैं, नशा, इससे आप अपने आप को क्या करेंगे, बचा लेंगे। इस समय कलयुग में इतना बुरा हाल है कि आप किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाइए, लड़कियां लड़के सब नशा करते हैं, है ना। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। हम जब जाते हैं नोएडा
तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है एमटी करके, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ है ना सब सिगरेट पीते हैं, हुक्का बार जाते हैं। नई जनरेशन की बात करता हूँ, जो नए लड़के हैं उनका भविष्य चौपट हो रहा है। क्यों? कि उनको संगति नहीं मिल रही है। उनकी संगति कौन देता है? पीवीआर, सिनेमा हॉल। उनकी संगति कहाँ है? सिनेमा हॉल, क्लब है, होटल्स हैं, केएफसी है, मैकडोनाल्ड है। ये लोग उनकी शरण में जाते हैं। 24 घंटे टेलीविजन है, दूरदर्शन है। इसमें क्या 2 मिनट का समाचार होगा, 10 मिनट की एडवर्टाइज होगी। क्या? ये ले लो, ये पी लो, ये खरीद लो। तो काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के क्या हैं? द्वार हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि काम, क्रोध और लोभ क्या है? नरक के द्वार हैं। और टेलीविजन से इन्हीं तीनों चीजों को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। कैसे काम करना चाहिए, जो सीन हमको नहीं देखने चाहिए सब खुला दिखाई देता है टेलीविजन में। सच है कि नहीं? लैपटॉप में, मोबाइल में ऐसे ऐसे एंड्रॉइड है कि हर चीज छोटे छोटे बच्चों को सब पता है, जो नहीं पता होना चाहिए सब पता है। दुनिया एकदम खुल गई है पूरी तरह से। तो काम, क्रोध, कैसे मारना चाहिए, कैसे मर्डर करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सब सिनेमा हॉलों से और टेलीविजन से दिखाया जा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, ये खरीदो, वो खरीदो, ये चीज लो, वो चीज लो। तो दुनिया परेशान है इन्हीं सब चीजों से, क्योंकि आप अपने घर में यही देखते हो, अखबार में वही एडवर्टाइज देखते हो, रोड पे जाते हो तो वही होर्डिंग देखते हो। दिमाग में इतना भर दिया जाता है कि आदमी फंस जाता है इन्हीं सब चीजों में। तो इससे निजात पाने के लिए आपको किधर आना चाहिए? हरे कृष्ण मंदिर आना चाहिए। इस्कॉन मंदिर इसीलिए प्रभुपाद जी ने बनाया कि यहां पे आओगे तो आपका मन किसकी ओर लगाओगे? भगवान की ओर। कि गीता में भगवान यही कहते हैं कि मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। ये जो मन है यही इंसान को क्या करता है? नचाता है। तो भागवतम बताया गया है कि मन ही इंसान का मित्र होता है और मन ही क्या होता है? शत्रु होता है। इसलिए भगवान बड़े बुद्धिमान हैं और कहते हैं कि अपना मन मेरे में लगाओ। कि मन अगर भगवान में लग जाएगा तो सारी इंद्रियां अपने आप भगवान की ओर लग जाएंगी। क्योंकि मन नहीं लगता है इसलिए इंद्रियां नहीं लगती। सच समझ ना? तो मन कैसे लगे? मन त्रायते इति मंत्र। जो मन को बस में करे उसे मंत्र कहते हैं। इस कलयुग का मंत्र क्या है? महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो बस किसी भी तरह से ये मन को क्या करो? भगवान में लगाने का प्रयास करो। इसके लिए क्या जरूरी है? भक्तों की संगति। जब मंदिर में आप आए तो यहाँ पे जो हमारे प्रभु जी लोग भक्त निवास करते हैं उनके साथ बैठिए और सीखिए कि प्रभु जी जैसे आपका मन भगवान श्याम लगा हुआ है वैसे मेरा भी मन कैसे लगे, ये बताइए, शिक्षा देंगे। समझ गए आप? ये बहुत जरूरी। वही प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनाभावित होने के लिए सबसे जरूरी है कि मन क्या हो जाएगा? मन क्या हो? कृष्ण भावनाभावित होना। कि मन की ही सारी इंद्रियां क्या होती हैं? गुलाम होती है। मन कहता है कि आज कढ़ी चावल खाना चाहिए, मन कहता है छोले भटूरे खाना चाहता है, मन कहता है आप केएफसी में चलना चाहिए, मन कहता है आज पीवीआर में चलना। मन ही आपको क्या करता है? दौड़ाता है। सच है नहीं सच? तो हर इंद्रियां किसकी गुलाम है? मन की गुलाम है। इसलिए भगवान चतुराई से कहते हैं कि इसलिए ये जो मन है वो किसकी ओर लगाओ? मेरी ओर लगाओ, भगवान में लगाओ। अब मन को लगाने का आसान तरीका है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और कीर्तन, श्रवण। ये जो कथा आप सुन रहे हैं
ये सुनना बहुत जरूरी है कि श्रवण ये भक्ति का प्रथम स्थान। नवदा भक्ति में जो होता है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तो सुनना श्रवण करना ये प्रथम सीढ़ी है। तो इसलिए भक्तों के पास आकर के हमें भगवान के बारे में क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए। हमारी जो समस्या है, आपकी सारी समस्या हल हो जाएगी अगर आपका मन भगवान में लग जाएगा। क्यों? ये रावण को भी सब यही समझा रहे थे। विभीषण जो कि भगवान के भक्त थे, है ना, वो भी यही समझाए कि रामचरण कि आप भगवान के चरणों में, अपने हृदय में भगवान का चरण रखिए, सीता जी को वापस कर दीजिए और लंका पर राज करिए। सब यही शिक्षा दे कि आप समर्पण कर वापस कर दो सीता जी को, भगवान को समर्पण कर दीजिए, अपनी भी सुरक्षा कीजिए, अपने राक्षस समाज सुरक्षा कीजिए। लेकिन रावण मानता नहीं था। अंत उसका क्या हुआ कि सारा परिवार मारा गया, और बाद में खुद क्या हुआ, मारा गया रण क्षेत्र में। फिर भगवान ने क्या किया, अपने भक्त विभीषण को लंका का क्या बनाया, राजा बनाया। भगवान यही चाहते हैं कि राजा वही होना चाहिए जो धर्म का पालन करने वाला हो। इसलिए कंस का वध करके अपने नाना उग्रसेन जी को पुनः राजा बनाया। उग्रसेन जी महाराज के जो बेटा था कंस, बहुत दुष्ट था, अपने पिताजी को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया था। भगवान ने क्या किया, प्रकट हुए, आए, कंस को मारा, अब पुनः उग्रसेन जी महाराज क्या बना दिया, राजा बना दिया। धृतराष्ट्र को हटाया, दुर्योधन हटाया, किसको राजा बना, युधिष्ठिर महाराज के। कि भगवान चाहते हैं कि राजा वही बनना चाहिए जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो, जो मेरा भक्त ही क्या करना चाहिए, राजा बनना चाहिए। कि अगर राजा भक्त होगा तो प्रजा भी क्या हो जाएगी, भक्ति है। यथा राजा तथा प्रजा, ये बहुत आवश्यक है। तो आप सब भक्तों से अनुरोध है कि आपके घर में जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ हैं, वो दूर हो सकती हैं, बशर्ते आप अपना समय भगवान को देना शुरू कर दीजिए। आज यही नहीं हो रहा है। हर इंसान अपने घर में क्या है, परेशान है। जो छोटे से घर में रहता है वो भी परेशान है, जो बड़े महलों में रहता है वो भी परेशान है, जो जिस स्टेटस में है, जिस लेवल पे है, उसी लेवल पे क्या है, वो परेशान है। अपनों के बीच में, परिवार में 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, जो ही लोग हैं, है ना, लेकिन आपस में प्रेम खत्म होता जा रहा है, परेशान है। शादी करते हैं, अलग हो जाते हैं माता पिता से, रोजाना लड़ाई झगड़ा होता है, अशांति फैली हुई है, तलाक ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा। माने आप एक छोटे से घर में, छोटे से परिवार में अशांति है, ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका घर कृष्ण भावना भावित नहीं है। आपके घर में जो आपका घर है उसके केंद्र में कृष्ण नहीं है। ये सारी समस्या क्या है, जड़ है। अगर आप भगवान की भक्ति करना शुरू कर देंगे, अपने घर में ठाकुर जी को रख करके और उनकी विधिवत पूजा करेंगे, और उनके अनुसार क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, है ना, क्योंकि इंद्रिय का काम है खाना, बिना खाना को रह सकते। तो भगवान गीता में बताते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र पुष्प फल और जल भोग लगाकर क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। पहले भगवान क्या लगाओ, भोग लगाओ, और फिर प्रसाद के रूप में पाओ। अगर आप ऐसा करेंगे तब भगवान क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। और नहीं तो भगवान गीता में बताते हैं कि बिना भोग लगाए जो खाता है वो पाप खाता है। भगवान ने कहा, ये नहीं कहा कि अंडम मटनम चिकनम, भगवान नहीं पसंद करते, लेकिन आज लोग क्या करते हैं, यही खाते हैं। सबसे ज्यादा इनकी संख्या है नॉन वेज।
कितना गलत बात है। तो भगवान के अनुसार अगर आप खाओगे तो सुखी रहोगे। तो भगवान का भोग लगाना सीखिए अपने घर में ठाकुर जी को। और आज से जिनके घर में अंडा होता है, मीट मांस होता है, सब फेंक दे, फ्रिज से निकाल बाहर करते हैं। कुछ लोग होते हैं अंडा खाते नहीं हैं, अंडा रखते हैं बाल में लगाने के लिए। ऐसे भी हमने एक घर देखा, खाते नहीं है, अंडा से बाल धोते हैं। सोचने वाले, अंडा जब खाओ या क्योंकि वो तो जीव तो मरेगा ही मरेगा, चाहे बाल धो, पपरात तो लगेगा ही लगेगा। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। महाराष्ट्र में बड़ी बड़ी होल्डिंग लगती है इसकी कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। वहां लिखना चाहिए यमराज मारेंगे डंडे। डंडा भी खाना पड़ेगा आपको, यमराज मारेंगे डंडे खाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में ये सब चीजें क्या है, वर्जित है। तो हमें पता करना चाहिए भक्तों के साथ बैठ करके, गीता पढ़ करके, कि भगवान क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते। तो हमारी जो इंद्रिया है, जीवा, अगर वो भगवान का प्रसाद खाना शुरू कर जाएगी, वो क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो जब शिव, क्योंकि जैसा करेंगे आहार वैसे बनेगा विचार। तो जब भगवान का भोग लगा करके खाएंगे, अपनी इंद्री तृप्त होगी, तब क्या है, एक कृष्ण भावना में आ जाता है कि हमें बहुत आवश्यक है। तो हमें किसी प्रकार का मीट मांस नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, अवैध संबंध नहीं बनाना चाहिए, और जुआ नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलना भी क्या है, अपराध है, पाप माना गया है। अब आप सोचते हैं कि पांडवों ने, सब लोगों ने तो जुआ खेला था। विदुर जी ये नहीं चाहते थे। विदुर जी क्या थे, भगवान के भक्त थे। विदुर जी नहीं चाहते थे कि जुआ खेली जाए। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन नहीं माने लोग। क्यों? क्योंकि राजा की एक नीति होती, राजा शिकार करने के लिए स्वतंत्र है, और जुआ खेलना उसका अधिकार समझता है राजा लोग। तो विदुर जी वहां से चले गए। परिणाम क्या हुआ, द्रौपदी तक को क्या किए, हार गए। इतना बड़ा महाभारत हुआ। तो जुआ खेलने से हमें शिक्षा मिलती है कि जुआ हमें नहीं खेलना चाहिए। जुआ खेलना भी क्या है, अपराध है, पाप है, बहुत ही आवश्यक है। तो ये है इंद्रियां। इंद्रियों का आप क्या करें, निंद करें। तो जब मन भगवान में लग जाएगा, तो सारी इंद्रियां अपने आप क्या हो जाएंगी, नियंत्रित हो जाएंगी। और तब आपको क्या मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो आनंद लेने का एक ही तरीका, वही प्रभुपाद जी यहाँ भगवान कहते हैं कि जो सबसे बड़ा शत्रु है काम रूपी इंद्रियां, इनको आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा इन पर क्या करो, नियंत्रण करो। इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो सिस्टम बनाया अपने इस्कॉन के हर मंदिर, आप और कहां कहां मंदिर जाते हैं, देखिए भारतवर्ष में देवी देवताओं की मंदिरों की कमी नहीं है। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, आप किसी भी मंदिर में जाइए, लेकिन इस्कॉन के मंदिर में और दूसरे मंदिर में आपको क्या मिलता है, अंतर स्पष्ट नजर आता है। ये सच है कि नहीं सच है? जैसे दिल्ली में बिरला मंदिर है, चांदनी चौक में मंदिर है, बहुत मंदिर आपको मिलेंगे। आप चले जाइए, आप देखेंगे कि वहां पर जब आरती होती है तो कोई कीर्तन नहीं होता। आजकल तो मशीन आ गई, बटन दबाते हैं अपने आप सब बजने लगता है। सब हाईटेक हो गए हैं मंदिर लोग। असली पुजारी क्या करता है, आरती लाता है, बाकी सब अपने आप बजता है। लेकिन जब आप हमारे मंदिर में आइए, सुबह शाम के समय, या वृंदावन के मंदिर, इस्कॉन, किसी मंदिर जाइए आरती के समय, तो हमारे भक्त लोग कितना नाचते हैं, गाते हैं, कीर्तन करते हैं। लोगों को आनंद आता ही नहीं आता है।
तो मंदिर का मतलब होता है कि भगवान का भव्य श्रृंगार होना चाहिए। ऐसे ऐसे मंदिर आप चले जाइए, देख करके आइए कि जहां बेचारे राधा कृष्ण, सीता राम और हनुमान जी ताजा फूल के लिए तरस रहे हैं। उनके गले में प्लास्टिक की माला या कागज की माला, कपड़े की माला लटका करके, पहना करके और शीशे में बंद कर दिया गया है। और साल में एक ही बार खुलता है, जन्माष्टमी के समय। सच है नहीं सच है? आप चले जाइए, ताजा फूल, गेंदे के फूल तक के लिए तरस रहे हैं। आप बढ़िया फूल का तो सोच कल्पना नहीं कर सकते, है ना। कल हनुमान जयंती थी, हम एक मंदिर में गए थे। हनुमान जयंती के दिन ही हम लोग गए थे सुबह सुबह, मैं और राघव पंडित पर। वहां पे ऐसा लग ही नहीं रहता था कि आज कोई उत्सव है। हनुमान जी बेचारे सूखे बैठे हुए हैं, एक केला तक नहीं चढ़ाया है उनके पास। हमारे यहाँ देखो उस दिन पूरे केले का ही श्रृंगार किया गया था। अंतर है कि नहीं? एक हनुमान जी बैठे हैं, एक केला उनके पास नहीं दिख रहा है। गलत। आप अगर सेवा नहीं कर सकते तो डीटी को रखने का कोई मतलब नहीं रहता है। पुजारी लोग बैठे नशा किए बातें कर रहे हैं, हनुमान जी से देख रहे हैं बेचारे, न कोई फूल न कोई माला, कुछ नहीं। बड़ा दर्द होता है। कीर्तन भजन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। इसीलिए प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड वही रखा कि जब भी आप आए, भगवान का डेली ड्रेस चेंज होता है। आज जो ड्रेस भगवान पहने हुए हैं, आप देखेंगे इसका नंबर कई दिन के बाद आता है। डेली ड्रेस चेंज होता है। भगवान का प्रतिदिन ताजा फूलों का हार बनता है, 6 बार भोग लगाया जाता है। यही वैदिक पद्धति है। इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। और जब भक्त लोग दर्शन करने आते हैं तो उनको भी क्या होती है, प्रसन्नता होती है। क्योंकि जब भगवान प्रसन्न आनंद में हैं तो अपने भक्तों को आनंद की बारिश क्या करते हैं, तसल्ली होती है। कितना आनंद आता है। कीर्तन भजन प्रवचन सत्संग इस मंदिर में होता है। अभी आज कल से हमारे यहाँ एक विप्लव कार्यक्रम हो रहा है। पूरे इंडिया से करीब 500 स्टूडेंट आए हुए हैं और विद्यार्थी जो IITN जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, जो हाई फाई कर रहे हैं, उनका प्रोग्राम अलग चल रहा है। वे सब लड़के पढ़ लिख, देखो ये लड़के भाग्यशाली हैं क्योंकि इस काम से जुड़ गए तो इनकी जो बुरी आदतें हैं अपने आप क्या हो जाएंगी, छूट जाएंगी। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप इस काम के साथ जुड़ोगे, भक्तों के साथ जुड़ोगे तो ये जो 4 पाप होते हैं इनसे अपने आप को क्या करोगे, बचाओगे। हमें नहीं कहते कि आप नौकरी मत करो, बिजनेस मत करो, आप करो जो काम करना है। क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे पेट नहीं भरेगा। सच ही नहीं सच? काम तो करना ही पड़ेगा। इस संसार में जो भी आता है उसको कर्म करना ही पड़ता है। इसलिए आप जो कार्य करना करिए, लेकिन 4 नियमों का पालन करिए और प्रभु का नाम लीजिए और प्रसाद पाइए। इतना ही आपको करना है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। हमारे कितने भक्त हैं कांग्रेगेशन ड्यूटी, जहां तख्ती लेकर बैठे हैं, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई काम करता है, फिर भी वो 16 माला का जप करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं, भगवान का भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं और संडे के दिन आकर यहाँ सेवा करते हैं। इतना ही करना है। इतने में आपका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो सब भक्तों से जो नहीं कर रहे हैं वो करने के लिए प्रेरित हो, बहुत आवश्यक है। यदि आप वर्तमान में आनंद से रहना चाहते हो, भविष्य आपको सुधरना चाहिए, तो इसके लिए भगवान के नाम पर हमें क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब देखिए हनुमान जी को क्या कहा जाता है, दास शिरोमणि। क्या? दास शिरोमणि। हनुमान जी को भगवान राम ने खुद उत्तम सेवक बोला है। वाल्मीकि रामायण में भगवान जब हनुमान जी सीता जी का पता लगा करके वापस आए थे, समझे, तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी से
और हनुमान जी से कहा कि आपने पानी खत्म हो, भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी ने आपने तो बहुत काम करके आए, मैंने तो थोड़ा सा बताया था कि आप बहुत ज्यादा सेवा करके आए, मैं इतना प्रसन्न हूं आपसे, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं कि मैं तो वनवासी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। भगवान राम बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, मैं आपको क्या कर सकता हूं, आलिंगन कर सकता हूं। उन्होंने, भगवान ने क्या किया, हनुमान जी के हृदय से लगा लिया। और क्या चाहिए, ठाकुर जी को गले से लगा ले, उसको चाहिए क्या, क्या रह गया। हनुमान जी को भगवान राम ने क्या लिया, गले से लगा लिया, आलिंगन किया, हृदय से लगा। और फिर भगवान राम कहते हैं कि हनुमान जी, सेवक 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम सेवक, मध्यम सेवक और निम्न सेवक, निम्न स्तर का सेवक। उत्तम सेवक उसे कहा गया है, भगवान राम बोलते हैं कि उत्तम सेवक वो होता है जिसको जितनी सेवा दी जाती है उससे अधिक करके आता है, उसको जितनी सेवा दी जा सकती है उससे अधिक करके आता है, वो क्या होता है, उत्तम सेवक। जैसे आप हमारे उत्तम सेवक हैं, क्योंकि आपको तो सिर्फ पता लगाने के लिए भेजा था, लेकिन आपने तो लंका में क्या कर दिया था, आग भी लगा दिया, कितने बड़े बड़े भयंकर राक्षसों को आपने मार भी दिया। रावण का जो सबसे छोटा प्यारा पुत्र था अक्षय कुमार, उसका भी आपने वध कर दिया। जितने औजार रखे हुए जगह थे सब आपने जला दिया, सारे पुल वगैरह तहस नहस करके आए। तो जितना सेवा आपको दी गई उससे ज्यादा करके आए, ऐसे भक्त को हम क्या कहते हैं, उत्तम सेवक कहा जाता है। अब मध्यम सेवक उसे कहा जाता है जिसको जितनी सेवा दी जाती है उतना पक्का करता है, अर्थात उतना वो करता ही करता है, लेकिन वो ज्यादा नहीं करता। लेकिन उसको भगवान राम कहते हैं ये मध्यम सेवक, वो भी अच्छा सेवक है, मध्यम सेवक आता है कि जिसका जितना दिया जाता है वो करता ही करता है। और ऐसे आपको बहुत भक्त आपको मिलेंगे, है ना, जिनको जो जिम्मेदारी दी जाती है, जो सेवा दी जाती है वो करते ही करते हैं, वो मध्यम सेवक होते हैं। और निम्न स्तर का सेवक उसे कहा गया है जिसको जो सेवा दी जाती है वो करता ही नहीं है, बहाने बनाता है। तो ये 3 स्तर होते हैं सेवक के, है ना। तो हनुमान जी को दास श्रोमणी कहा गया, उत्तम सेवक, कि जो उनको कार्य दिया जाता है वो पूरा का पूरा करते हैं। आप देखें ना, संजीवनी बूटी, ये देखो फोटो देखे पीछे, संजीवनी बूटी के लिए सुखेन भाई जी ने भेजा था। वो जब वहां पे गए तो कहें कौन टाइम वेस्ट करे, जड़ी कौन सी है, असली है कौन नकली है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और पूरा पहाड़ उखाड़ के लेके आ गए, जबकि उनको पहाड़ लाने के लिए नहीं कहा गया था। सच है कि नहीं सच? उनको पहाड़ लाने के लिए ही कहा गया था, संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरा पहाड़ उठा के लेके आ गए। ये हनुमान जी कि जो कहा जाता है उससे ज्यादा, क्यों कि बल बुद्ध विद्या ये तीनों में क्या है, वो महारथ है, पूर्ण रूपेण वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल तत्काल करते हैं। और सबसे विश्वास पात्र सुग्रीव के सबसे विश्वास पात्र, जब सुग्रीव ने हनुमान भगवान राम और लक्ष्मण को देखा तो हनुमान जी को ही भेजा। क्यों? क्योंकि जानते थे हनुमान जी क्या है, बलवान भी है और बुद्धिमान भी है और बात करने में चतुर भी है, वाक्य पटु भी है, उन्हीं को भेजा। अब भगवान राम भी जब चारों तरफ से वानर आ गए सीता जी खोज के लिए, अब देखिए कैसा दृश्य है कि सीता जी के खोज के लिए कितने करोड़ों करोड़ों वानर चारों तरफ जा रहे हैं। सीता जी एक ही हैं, लेकिन खोजने के लिए कितने वानर जा रहे हैं। किसी वानर ने सीता जी को देखा नहीं था,
ये देखिए, उसे खोजने जा रहे हैं जिसको कभी देखा नहीं था, लेकिन आदेश था इसलिए आदेश का पालन करना है। तभी भी नहीं था कि सबको एक एक फोटो पकड़ा दी जाती है, ऐसा भी नहीं था। सीता जी खोजने के जा रहे हैं, सीता जी को देखा नहीं था, लेकिन फिर भी जुड़ रहे हैं। और सुग्रीव का आदेश में सब चले भी गए। लास्ट में जो अंतिम ग्रुप था वो किसका था? अंगद का। अंगद जो थे ग्रुप कैप्टन थे, लीडर थे। उनके पीछे जामवंत जी जो सलाहकार थे वो खड़े थे। ऐसे लाइन लगी थी ना, सब लाइन लगी थी। तो पहले हनुमान, ये अंगद, जामवंत, नल नील, द्विविद, 5वें नंबर पर हनुमान जी खड़े थे लाइन लगा कर भगवान राम के सामने। भगवान राम ने क्या किया? ऐसे हाथ करके पहले हनुमान जी को बुलाया, और हनुमान जी जब बैठ गए तब भगवान राम कहते हैं कि ये अंगूठी लीजिए। अंगूठी किसको देते हैं? हनुमान जी को देते हैं कि जब सीता जी से आप मिलोगे ये अंगूठी इनको दे देना, वो पहचान जाएंगे कि आप राम के क्या है? दूत हैं। इसका मतलब क्या है कि भगवान को मालूम था कि सीता जी से कौन मिलेंगे? हनुमान जी मिलेंगे। इसीलिए भगवान राम कर तो एक साधारण मनुष्य की लीला है, लेकिन वो स्वयं क्या है? परम भगवान है। हमें कभी भी ये नहीं ना, जैसे दूसरे लोग सोचते हैं कि भगवान राम भी क्या है? स्वयं भगवान है। वो तो एक साधारण मनुष्य की लीला कर रहे हैं, उनको सब मालूम था। नहीं मालूम था तो अंगद को पकड़ा देते, अंगद ग्रुप लीडर थे, उनको अंगूठी। लेकिन भगवान को मालूम था कि सीता जी का पता कौन लगाएगा? हनुमान जी लगाएंगे। हनुमान जी गए। यही महानता है। तो दास में तो सेवा उसे भी दी जाती है जो सेवा करने के लायक होता है। तो हनुमान जी महान भक्त, कल हनुमान जयंती थी, वो आप समझ कि हनुमान जी अमर हैं। भगवान राम ने जब अयोध्या वापस आ गए थे तो राम दरबार में हनुमान जी रहते हैं हर जगह। भगवान ने कहा उनसे कि जब तक इस धरती पर राम कथा होगी हनुमान जी आप तब तक जीवित रहोगे, अमर। और जब तक ये धरती रहेगी राम कथा होगी होगी, भगवान की लीला कथा होगी होगी, और हनुमान जी रहेंगी रहेंगी। इसीलिए जो 7 लोग अमर हैं उनमें एक कौन है? हनुमान जी भी। तो इसलिए आप सब भक्तों से हनुमान जी सिर्फ प्रभु का नाम लेकर के अपना जीवन क्या कर दिया? सार्थक किया। श्री राम जय जय राम, रोम रोम श्री राम। सीना चीरते हैं तो राम का दर्शन होता है, सी का दर्शन होता है। इस तरह से उन्होंने अपने मन को क्या किया? एकाग्र किया, राममय बना लिया। सोते जागते उठते बैठते सिर्फ भगवान का नाम। तो भगवान के नाम में कितनी शक्ति है इससे पता चलता है। तो इसी तरह से अगर आप लोग भगवान का नाम लेंगे तो आपका वही फल मिलेगा जो सब भक्तों को आजकल मिला हुआ है। हमारे प्रभुपाद जी सफल हुए हरिनाम के बल पर, हनुमान जी अमर हुए भगवान का नाम लेकर के, उनकी सेवा करके। तो आप सब भक्तों से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग कृपा करके ये हरिनाम पर क्या करिए? विश्वास करिए और अपने जीवन में इसको क्या करिए? अपनाइए। कितने लोग हैं जो भगवान के नाम का जाप नहीं करते? हाथ उठाएं जो जाप नहीं करते। और इसका मतलब जितने लोग बैठे सब भगवान का नाम लेते हैं, बहुत अच्छा है, तब तो आप लोग भक्त हो। तो जो लोग नहीं लेते, 2-3 लोग हाथ उठाए, उनको आज से लेना शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि जो कुछ भी है सब किसकी कृपा से है? राम की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, भगवान की कृपा से। इस धरती पर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है उसके स्रोत कौन है? कृष्ण है। तो वही कृष्ण कहते हैं कि इस शत्रु को जीतो। ये जो काम रूपी शत्रु है इसको जीतना चाहिए। इसका जीतने का एक ही तरीका है कि आप अपना मन मेरे में क्या करो? लगा दो। मन कृष्ण भावना भावित हो जाएगा तो सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाएंगी। जैसे हमारे भक्त होते हैं,
इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं, भक्त लोग सुबह 3:30 बजे क्या करते हैं, उठ जाते हैं। किसके लिए उठते हैं? भगवान का दर्शन करने के लिए। किसके लिए उठते हैं? दर्शन करने के लिए। जैसे हमारे जीतामित प्रभु हैं, 365 दिन, माने कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक कार्यक्रम न करते हो। हर कार्यक्रम में रहते हैं। ऐसे ऐसे महान भक्त यहाँ पे हैं। इन भक्तों की शरण में आकर के हमें क्या करना है? शिक्षा लेनी चाहिए। तो सुबह 3:30 बजे उठ करके हमारे भक्त आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, फिर बैठ करके जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दर्शन आरती होती है, प्रभुपाद जी की पूजा होती है, फिर बैठ करके भागवत कथा सुनते हैं। नित्यम भागवत सेवया, श्री भागवतम का हमें क्या करना चाहिए? नित्य सेवन करना चाहिए। तो सुबह 4:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो कार्यक्रम होता है, ये किसके लिए होता है? हमारे लिए, आत्मा के लिए। और 9 से 10 बजे का जो ब्रेकफास्ट का टाइम है, प्रसाद, वो किसके लिए है? शरीर के लिए। तो शरीर के लिए भगवान का प्रसाद और आत्मा के लिए भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का दर्शन। तो दोनों अगर नियमित आप लेंगे तो आप आनंद में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? तो आनंद लेने का एक ही तरीका है कि आप मन से भगवान के नाम का जप कीजिए और तन से भगवान का प्रसाद पाइए। तब क्या हो जाए? तन और मन दोनों क्या हो जाएंगे? आपका पवित्र हो जाएगा। तब ये शत्रु आपको क्या करेंगे? परेशान नहीं करेंगे। अगर आप भक्ति नहीं करेंगे तो शत्रु तो परेशान करेंगे ही कर। इस परेशानी से बचने का एकमात्र इस तरीका है इस कलयुग में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु जी ने जो